हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। 10th का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे हम आ गए हैं और आज हमारा डे है 13। सो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशंस मेथड। ठीक है, सो हमें पहला लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं तो हमें इनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स। फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं पहले। इसमें दो इक्वेशन दी हुई है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको सेकंड मान लिया। ठीक है, अभी हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई इधर चला जाएगा, सो हम इसको मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब जो ये एक्स की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सो 2 में पुट कर दी हमने, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये है हमारी दूसरी इक्वेशन, इसमें वाई एक्स की वैल्यू जो ये निकली है ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, माइनस वाई इज इक्वल टू 14। सो ऐसे आपको सॉल्व इतना तो करना ही आता है, ब्रैकेट खोल दी यहाँ पे, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड सो y की वैल्यू आ जाएगी। अब जो ये y की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। अब आपका होगी इक्वेशन 3, ये हमने जो ये वाली निकाली थी ये इक्वेशन 3 है, इसमें हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। सो x की वैल्यू 9 आ गई हमारे पास और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया। अभी आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट की इक्वेशंस दी हुई हैं दो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये है फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसको हमने थर्ड मान ली। अभी हम फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू निकालते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, सो s इज इक्वल टू टी इधर चला जाएगा तो t प्लस 3, ये हमने मान ली थर्ड इक्वेशन। ओके, अभी हम आ जाते हैं s की जो ये वैल्यू है हमें इक्वेशन 2 में पुट करनी है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 2 जो हमने ये माननी हुई थी, यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है ना, सो इसमें हम s की वैल्यू पुट करेंगे। ये इक्वेशन हमने लिख ली और यहाँ s की जो वैल्यू है t प्लस 3/3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। सो इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सो इसका एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, इसका 6 आ गया, 2 ये इक्वल टू 6। सो इस हिसाब से 6 के साथ 6 ये इधर 6 चला गया तो 36 हो गया। 2t इसको अंदर वो कर दिया, 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36 एंड t की वैल्यू आ गई 6। अब जो t की वैल्यू है हम थर्ड इक्वेशन में जहाँ पे हमने s की वैल्यू निकाली थी इसमें पुट कर देंगे। सो t की वैल्यू जो है हमने इसमें पुट कर दी है। सो s की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, तो यहाँ s की वैल्यू 9 आ गई है और t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम निकालेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है उसमें हमारे पास ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ये दो इक्वेशन दी हैं तो हम पहले ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसमें से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ली 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इधर ही रह गया, इज इक्वल टू 3 माइनस 3x एंड y की वैल्यू 3x माइनस 3, राइट। सो अब ये y की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। हमेशा हर एक पार्ट में हमने जो फर्स्ट इक्वेशन से उससे x या y की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर वो वैल्यू जो है हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। हर एक पार्ट में हमने यही किया है, आपको ये याद रखना है। तो y की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन 2 ये है हमारे पास, इसमें पुट कर दी। सो 9x माइनस 3x ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं आई, कोई y की वैल्यू नहीं आई, मतलब क्या है इसका कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा, ना x का वैल्यू निकल रही है ना y की वैल्यू निकल रही है। सो दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पर को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके इनफिनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। इसमें कोई एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकल रही, इसका यही होगा, इसमें कोई एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकल रही। इसके बहुत सारे सोल्यूशन सोच सकते हैं, कोई कल्ला एक्स वाई के ऊपर नहीं बैठा भाई, ये इसका कहने का मतलब ये है। ओके, सो नेक्स्ट आया हमारे पास फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट हमें डेसिमल में दिया हुआ है, पॉइंट्स में दिया हुआ है 0। इसकी पहली इक्वेशन भी पॉइंट्स में दी हुई है, सेकंड भी, ठीक है। सो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन का डेसिमल निकालेंगे, मतलब रिमूव करेंगे। डेसिमल कैसे रिमूव करेंगे, इसको हम जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अभी सेकंड इक्वेशन को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 4x + y, मतलब इनके डेसिमल सम निकल गए, ठीक है। सो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अभी हमें फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाली डेसिमल हटा के आई है जो 2x + 3y = 13। 2x = 13 - 3y, तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 13 - 3y/2। अब जो है x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में पुट करके इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। देख लो आप कैसे सॉल्व किया आपने, ये 2 से 2 कट के यहाँ पे 2 आ गया जैसे, है ना। तो ये इक्वेशन बन गई। ये यहाँ पे ऐसे जैसे इसका वो खोल दिया हमने, ब्रैकेट खोल दिए, तो y प्लस करके, है ना, प्लस माइनस करके यहाँ पे -y आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। सो जो y की वैल्यू है हम इक्वेशन 3 में, जो हमने ये वाली इक्वेशन मानी थी 3, जहाँ हमने x की वैल्यू निकाली थी, वहाँ पे जो है हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल गई और ये y की वैल्यू निकल गई। ये हमारे पास सिंपल हो गया इसका सॉल्व। नेक्स्ट है 5 पार्ट। फिफ्थ पार्ट पे आ गए हम। फिफ्थ पार्ट हमें अंडर रूट इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। इसमें इसका कोई खैर फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अंडर रूट हटा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, √3/2 और y आ जाएगा ये। इसको तो आप सॉल्व कर लेते हो ना इधर उधर से। अगर वो भी नहीं आता सॉल्व करना तो प्लीज़ आप मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं आपको बता दूँगी। सो x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली, ठीक है। सब कुछ इधर चला गया भाई, बस कल x को इधर छोड़ना है। अब इस वैल्यू को, x को, जो ये थर्ड इक्वेशन आई, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान ले रहे हैं। थर्ड इक्वेशन को हम इसमें 2 में पुट कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट कर दी, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट कर दी, देखो ये आया -3/2 मल्टीप्लाई करके ना अंडर रूट आ गया, ये अंडर रूट y - 2 और 2y = 2, ठीक है, ये आ गया। सो अब क्या करें, ये क्यों किया हमने ना इसको तोड़ दिया है अंदर 4 का, मतलब अगर 4 का अंडर रूट होगा ना, मतलब 2 का अंडर रूट, इसको 4, तो इसको ऐसे तोड़ दिया है, इसको मतलब हमने तोड़ दिया है। तो ये 2 √2 = y। अब दोनों टर्म्स को ना √2 के √2 के जो हैं हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, मतलब, ठीक है, डोमिनेटर दे रहे हैं हम √2 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, -3/2y माइनस, इसके अंदर करेंगे तो √2, तो ये तो जा रहा है, और 8y = 0, ठीक है। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है। सो y की जो वैल्यू ये आई है, तो ये थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। सो x की वैल्यू भी 0 आई, y की वैल्यू भी 0। ये हमारा फिफ्थ पार्ट निकल गया। और ऐसे हमने 6 पार्ट कर देना है, वो मैंने सॉल्व नहीं किया, वो आप खुद करेंगे। अगर आपको नहीं आता वो, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसकी भी एक शॉर्ट वीडियो बना के यहाँ पे उसका सोल्यूशन दे दूँगी। सो आज का हमारा डे 13 जो है 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। हम कल सेकंड करेंगे और थर्ड के कुछ पार्ट कर लेंगे, क्योंकि थर्ड मेरे को थोड़ा सा लेंथी है, बट चलो देखते हैं आप कैसे होता है। तब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।